चारों जुग प्रताप तुम्हारा है बरसित जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित ना धरे हनुमत से सर्व सुख करे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहो को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं आपका सुमिरन करते हैं उस सभी को हर तरह के सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एक माँ रचना शुरू होती है, उसका कोई बात भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। इन्हें चिरंजीवी भी कहा गया है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। श्री हनुमान चालीसा का एक एक शब्द इतना प्रभावशाली है कि अगर पूरे मनोयोग से इसे 7 बार, 11 बार या फिर 108 बार पढ़ा जाए तो जीवन की हर बाधा दूर होने लगती है, हर रास्ता सरल और हर काम सफल होने लगता है। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। अगर भूत पिशाच की बाधा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भयमुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। आपके कार्यस्थल या व्यवसाय आना चाहिए। ये ध्वज लाल रंग का हो। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में न हो, इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। अगर आप भयमुक्त जीवन चाहते हैं, यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्व की ओर मुख करके 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। अगर शनि और ग्रह बाधा हो, जिसे लगाता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5 अधेया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। क्या आपको पता है कि वो कौन से कारण है कि शनि देव और चंद्र देव की कृपा आपको प्राप्त होती है यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं? जानते हैं पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के बाद शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। यह है दूसरा कारण। पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला शनि महाराज की बहन हुई। और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनिदेव के संबंधी हो जाते हैं। आगे जानते हैं कि दूसरी बाधाएं कौन सी है। अगर रोग और शोक की बाधा से पीड़ित हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी। आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप किसी भी असाध्य रोग आदि से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें।
प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति चाहते हैं, हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वो मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। मारण, सम्मोहन, उच्चाटन की बाधा हो। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। यदि आप घटना दुर्घटना से बचना चाहते हैं, घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़े और बजरंग बाण भी। इसके अलावा साबर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। आप यदि मंगल दोष की बाधा से पीड़ित है, बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषियों अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद ये दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्टान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचे। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीजों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर, मृक्षाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा। आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शुभ पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक लगाएं। दूसरा 9 बत्तियों वाला एक बड़ा दीप लगाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो और जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार करें। यदि आप नौकरी और रोजगार की समस्या से परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं।
आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बंद कर एक और लटका दें। दूसरा, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहनें। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन ये याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। अगर आप तनाव या चिंता से ग्रसित रहते हैं, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वो तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। आप जितना मन से समर्पित होकर और अपने लक्ष्य को साध कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसका प्रभाव उतना ही जल्दी देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा का शाब्दिक मतलब है 40 पदों का समूह, जिन्हें 40 चौपाया भी कहते हैं। 40 दिन तक लगातार 11 बार सुबह और 11 बार शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाती है। कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। आओ जानते हैं कि किस तरह पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा ताकि हमें मिले इसका उत्तम फल। हनुमान चालीसा पाठ के कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम इस पाठ संपूर्ण लाभ पाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला नियम है आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं, इसलिए पाठ आरंभ करने से पहले आप भगवान श्री राम और हनुमान जी का आवाहन श्रद्धा से करें। दूसरा नियम है समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। ये गलती कई लोग करते हैं। तीसरा नियम है स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं होता। चौथा नियम है कि आप भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। पांचवा नियम है इसके दोहे। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन हनुमान चालीसा में लिखे उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है, इसलिए दोहे का पाठ भी जरूर करें। छठा नियम है अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पाठ करते समय भोग तथा अन्य वस्तुएं हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। सातवां नियम है मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। ये गलती सभी करते हैं। एक निरंतरता के साथ मध्यम स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आठवां नियम है 40 दिन तक पाठ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार न कर सको तो 5 बार करो और 5 बार न कर सको तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करो चालीसा और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। 9वां नियम है पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच न करें। कई लोग ये गलती कर देते हैं। 10वां नियम है खुद के नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मन डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। 11वां नियम है दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। 12वां नियम है वस्त्र। हनुमान जी के चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। 13वां नियम है आसन। हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है।
हनुमान चालीसा के अंत में दिए गए दोहे का गलती से भी ना भूलें, क्योंकि यह पूरे हनुमान चालीसा का सार है। इस दोहे का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इस दोहे का अर्थ है कि हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। एक बार प्रेम से बोलो सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।